क़िससुल अंबिया सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम में इब्लीस से मुताल्लिक बयान के कुछ मजीद पहलू। मोहतरम नाजरीन, हमने क़िस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की गुज़श्ता 2 इक़सात में शैतान का पूरा पस मंज़र आपके गोश गुजार किया था। हर चंद के इसके बारे में कुछ मजीद पहलू काबिल ज़िक्र थे, लेकिन खौफ तवालत से हमने इस क़िस्से को समेटना मुनासिब ख्याल किया। ज़रूरी है कि इस सिलसिले में चलते चलते इख्तिसार के साथ एक और नुक्ता नज़र पर बात कर ली जाए, ताकि कोई भी पहलू मुमकिन हद तक तिश्ना न रह जाए। इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िस्सुल अंबिया की ये 11वीं किस्त। क़िस्सा इब्लीस में एक अहम पहलू जो आमतौर पर कन्फ्यूजन का मूजिब बनता है, ये है कि इब्लीस की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के हुक्म रब्बी से इनकार के साथ ही इस सरकशो नाफरमान को जन्नत से निकाल बाहर किया गया था, जबकि आदम और हव्वा अभी जन्नत ही में मौजूद थे। तो सवाल यह है कि फिर वो उन दोनों हस्तियों को वरगलाने दोबारा जन्नत में कैसे पहुंच गया। इस सवाल का एक तसल्ली बख्श जवाब जो ज्यादा करीने हकीकत महसूस होता है, हमने आपके रूबरू पेश कर दिया था। एक और मकतब का इस बारे में बयान ये है कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और इब्लीस को जन्नत से निकाला जा चुका था, तो उसने उन्हें कैसे वरगलाया। इसकी बाबत मुफस्सिरीन कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक ये कि इब्लीस छुप कर चोरों की तरह जन्नत में गया और फिर उसने कोई भी भेस इख्तियार करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की और उन्हें वसवसा डाला, या वो जन्नत के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां से आवाज देकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फिर उन्हें वरगलाया, या वो किसी जानवर की सूरत में जन्नत में गया और जन्नत के मुहाफिज उसे पहचान न सके, या वो सांप के मुंह में बैठकर जन्नत में गया, या उसने अपने बाज चेलों को ये पैगाम देकर जन्नत में भेजा। अल-जामिउल बयान की पहली जिल्द के सफ़ा 567 पर मुदर्रज है। इमाम इब्न जुरैर तबरी कुछ हवालों के साथ लिखते हैं, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत में जहां से चाहो खूब खाओ, और खबरदार इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम दोनों हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। उस वक्त इब्लीस ने उन दोनों के पास जन्नत में जाने का इरादा किया, तो जन्नत के मुहाफिजों ने उसको जाने से रोका। बस वो सांप के पास आया। उस वक्त सांप ऊंट की मानिंद 4 पांव वाला, गोया ड्रैगन नुमा खूबसूरत जानवर था। इब्लीस ने उससे कहा कि वो अपने मुंह में रखकर जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ले जाए। सो सांप इब्लीस को अपने मुंह में रखकर जन्नत में दाखिल हो गया और जन्नत के मुहाफिजों को पता न चल सका। इस रिवायत को बयान करने वाले असहाब उमूमन बात को इन अल्फाज पर खत्म कर देते हैं, हमारे लिए इस कदर ईमान लाना काफी है कि इब्लीस ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहला फुसला कर जन्नत से निकलवा दिया। कुरान करीम ने इसके बयान को मुहम्मल छोड़ा है कि इसकी सूरत क्या थी, और हमारे लिए भी इन तफसीलात में पढ़ना जरूरी नहीं है। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इब्तलाए आदम के लिए इसे ये मलिका दिया हो कि जन्नत से बाहर रहते हुए आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाल दे। गोया इस ज़िम्न में कोई हतमी और फैसलाकुन बात नहीं कही गई, और पहले के अदियान की तहरीफ शुदा किताबों के हवालों के साथ कई मुबहम बयानात मिलते हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। इसलिए कुछ शारहीन ने आदम और हव्वा को इब्तदा ही से जमीन के किसी गोशे में मौजूद सरसब्ज़ो शादाब और अनवाउ अक़साम की नेमतों से मालामाल बाग में रखने को करीने क़यास करार दिया है। आज भी हम देखते हैं कि इसी कुर्राए अर्ज पर हैरत गुम कर देने वाले दिलकश कुदरती नज़ारों से आरास्ता और पैरास्ता खित्ते मौजूद हैं, जहां जाकर इंसान कुछ देर के लिए अपना आप भूल जाता है। हमारे अपने मुल्क में शिमाली इलाकों और कश्मीर जन्नत नज़ीर की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वो बाग या जन्नत जहां आदम और हव्वा को तख्लीक करने के बाद रखा गया था, इन मिसालों से भी कहीं फायक और बढ़कर थी। इसकी एक दलील ये भी है कि बयान की जाने वाली रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भी इसी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से यकजा की गई थी। बहरकैफ इस बारे में हम अपनी तरफ से कतईयत के साथ कुछ कहने से कासिर हैं। हमने वही कुछ आपके सामने रखा जो मुख्तलिफ कुतुब में बयान किया जा चुका है। इस किस्से में खास तौर पर इब्लीस के बारे में कई और बातें हैरत में डाल देने वाली हैं, जिनसे आम लोग यकसर लाइल्म हैं। आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए आइए इन पर भी नजर डालते हैं। अल्लाह ताला ने इब्लीस की नाफरमानी से पहले इसे इज्जत व तौकीर बख्श कर बुलंद मर्तबे पर सरफराज किया,
सातों आसमानों पर उसके मरातिब व दराजात से उसकी नुमायां शनाख्त मखसूस थी। इसकी तफसील कुछ इस तरह मिलती है कि पहले आसमान पर मलाइका ने उसे तमाम तालीम सिखाई, आसमानी राज, उलूम, अदब व आदाब सिखाए। ये मसलहत रब्बी थी कि ये बहुत जल्द सीखता गया। सीखने और इबादत करने के अलावा इसे कोई काम नहीं था। इतना मगन हो के सीखा कि फरिश्ते इसकी इबादत गुजारी और काबिलियत पर रश्क करते और उसके साथ को बायसे फख्र समझते थे। पहले आसमान पर इबलीस का नाम आबिद मशहूर हुआ। फरिश्ते अपनी मर्जी या अपनी ख्वाहिश से बगैर हुक्म रब्बी एक आसमान से दूसरे आसमान तक नहीं जा सकते। वो हुक्म इलाही के पाबंद हैं, मगर इबलीस अपने ज़ुहद व तक़वा, इल्म फज़ल की बिना पर मशीयत इज़्दी से दूसरे आसमान तक पहुंच गया। दूसरे आसमान पे वो जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। फिर उसकी तरक्की तीसरे आसमान तक हुई। यहाँ भी फरिश्तों के दर्स व तदरीस में मशगूल रहा। तीसरे आसमान पर इबलीस ने बिलाल के नाम से शहरत पाई। चौथे आसमान पर जब इबलीस ने तरक्की पाई तो यहाँ उसकी मुलाकात बहुत सारी अरवाह मुक़द्दसा से हुई। यहाँ उसके इल्म व फज़ल के चर्चे थे। यहाँ ये वाली के नाम से मशहूर हुआ। पांचवें आसमान पे वो अपने इल्म फजल, रियाजत व ताअत की वजह से तकी के नाम से मशहूर हुआ। छठे आसमान पे उसे कबाजान के नाम से शोहरत मिली। बाकी आसमानों के निस्बत छठे आसमान पे इबलीस का क़याम कम रहा, यहाँ तक कि उसे सातवें आसमान का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सातवें आसमान पे इबलीस बुक़्क़े नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दे दिया गया। यहाँ पहुंच के उसने अपनी आजिज़ी रियाजत की इंतहा कर दी। यहाँ उसने फरिश्तों के उस्ताद और सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। इतने एजाज़ात हासिल होने के बाद ये उसकी बदबख्ती की इंतहा थी कि एक इनकार ने उसे हफ्त अफलाक की बुलंदियों और रफ़तों से ज़िल्लत और रुसवाई के पाताल में जा फेंका। इबलीस जब अल्लाह ताला की तरफ से मरदूद करार पा चुका तो उसने बारगाह इलाही में अर्ज की कि अगर मैं रांदाए दरगाह ही ठहरा तो मेरी ये कुछ ख्वाहिशें पूरी की जाएं। बाज़ उलमा व मुफस्सिरीन किराम के नज़दीक इबलीस ने अपनी इबादत और रियाजत के सिले में ये ख्वाहिशें बारगाह खुदाबंदी में पेश की थीं। चुनाचे अपनी बात को दलील से मनवाने के अंदाज में उसने अल्लाह ताला से गुजारिश की, आपका वादा है नेकियों का अज्र जरूर देंगे। मैं ये अज्र दुनिया में ही चाहता हूँ, लिहाजा पहली अर्ज ये है कि मुझे उस वक्त तक मौत न आए जब तक औलाद आदम का आखिरी फर्द भी जमीन से ना उठा लिया जाए। अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश कबूल कर ली। फिर बोला, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे इतनी ताकत दी जाए कि मैं तेरे बंदों को राह हक से भटकाऊं और बहकाऊं। इरशाद हुआ कि तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई, मगर मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव न चल सकेगा। इबलीस ने तीसरी ख्वाहिश ये की, मेरी औलाद बहुत ही ज्यादा हो और उनकी तवील उम्रें हों ताकि मैं और मेरा कबीला तेरे बंदों को जी भर के भटकाए। बारगाह इलाही से इबलीस की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। इबलीस की चौथी ख्वाहिश ये थी कि मैं जो रंग रूप शक्ल सूरत चाहूं इख्तियार कर सकूं। इरशाद इलाही हुआ कि तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी की, मगर तू कभी भी नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार न कर सकेगा जिसे मैं आखिरी ज़माने में पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने इबलीस के मुतालबात की कबूलियत के साथ जो सजाएं तजवीज़ की वो कुछ इस तरह से हैं कि जन्नत से इखराज के बाद इबलीस के लिए दर तौबा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो हुस्न, खूबियां, वो नूर जो सब फरिश्तों से ज्यादा था वापस ले लिया गया। अज़ाज़ील के मुअज़्ज़ज़ नाम की जगह इबलीस का नया टाइटल उसकी पहचान ठहरा। आइंदा की कौम शयातीन, अरवाह खबीसा, अशकिया की पेशवाई का बदनुमा दाग उसकी शख्सियत का हिस्सा बना। ता क़यामत उसे मुस्तहिक़ लानत करार दे दिया गया। इन सजाओं के साथ इबलीस को जमीन पर भेज दिया गया। हसद और नफरत वो पहला गुनाह है जो उसने रुए जमीन पे काबिल के दिल में पैदा किया। मरदूद करार पाने के बाद उसे जिन मुख्तलिफ नामों से नवाजा गया उनमें से चंद नुमाया नाम ये हैं। इबलीस यानी अल्लाह पाक की रहमत से दूर, ना उम्मीद। हरमन यानी शर्रो फसाद फैलाने वाला। अहरम मुराद सांप के मुंह वाला यानी जहरीला। अबू मर्रा ये उसकी कुन्नियत है और उसके बेटे का नाम मर्रा था। खबीस यानी गंदा, घनावना और मकरूह। खन्नास यानी अल्लाह पाक के जिक्र से भागने वाला। शैतान यानी धोखा देने वाला। देवकश, गवाह यानी नुकसान में पड़ने वाला, गुनाहगार, गुमराह। मारिद
यानी सरकश देव या जिन, मुर्तद यानी मजहब इलाही से फिरा हुआ। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 सिबर, इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गरेबान फाड़ते, मुंह पर तमाचे मारते और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2 आउर, ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और इसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3 मुसव्वत, ये किस्ब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करें और आधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4 दासम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गजबनाक करता है। नंबर 5 जकनियूर, ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही किस्सा आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम का इख्तिताम हुआ। आइंदा वीडियो मुराद आदम व हव्वा हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अहवाल से मुताल्लिक है। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।